कब मन है सो हराने लग जाता है, पराजित कर देता है और किस मार्ग में ले जाता है, तो गुरु माँ तो डर जाते हैं कि नहीं, जो भी बच्चा आ रहा है अथवा जो भी जुड़ा हुआ है सबकी वृत्ति उच्च रहे, सब कुछ उसका जीवन में मंगलमयता रहे, भीतर भी और बाहर भी। इसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? मोह। मोह। सचिन के प्रति थोड़ा बहुत मोह होगा तभी तो डर रहे हैं, हाँ, है कि नहीं? तो बिना मोह का होता तो बोलते ही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक व्यक्ति विशेष पर क्यों होता? जैसे आप लोग उस दिन साखी पढ़े थे ना, अंतिम गुरु माँ भी थे आप लोगों के साथ पाठ में, जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं रोऊं यह जगत को, मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत किछु और, लानत ऐसे चित्तु पर एक चितु दुई ठौर। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब में सदगुरु कबीर साहब की क्या दिखती है? करुणा। करुणा। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, पर तुम कहीं और देखता है। मैं तुम्हें देखता हूँ पर तुम कहीं और देखते हो। तू चितवत किछु और, लानत ऐसे चित्त ऊपर एक चित्त दुई ठौर। तुम्हें धिक्कार है कि तुम सदगुरु से जुड़कर भी अपने चित्त को दुई ठौर, एक अनुचित मार्ग और एक उचित मार्ग। आप कभी उचित मार्ग में आ जाते हो, कभी अनुचित मार्ग में चले जाते हो, घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे ऐसे, कभी उचित मार्ग कभी अनुचित मार्ग। तो लानत सदगुरु कबीर साहब बोले, ये सब जो है ना वो सब कुछ उनकी करुणा दिखलाती है। देश विदेश हों फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला, लेवे पटक पछोर। गांव गांव में क्यों घूमते थे? क्या जरूरत था गांव गांव घूमने का? उसमें उनको असुविधा भी होती होगी, मेहनत भी पड़ता होगा, बार बार गांव गांव। और खोर का अर्थ होता है गली गली। ऐसा नहीं है कि मैं केवल गांव गांव घूम रहा हूँ, मैं गांव की गली गली में घूम रहा हूँ। मेन रोड नहीं, गली कूचा सब में मैं जा रहा हूँ। जैसे इन लोग जाती है पुस्तक प्रचार में, चाहे पत्रिका प्रचार में। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा जियरा ना मिला, लेवे पटक पछोर। फिर सदगुरु कबीर साहब शिष्यों को कहते हैं, भूला तो भूला बहुरी के चेतना। मतलब तुमसे गलती हुई, तुम अनुचित मार्ग में गए तो गए, अभी चेत जाओ, अभी भी समय है। परीक्षा हॉल, आप लोग परीक्षा दिए ना सबको कभी ना कभी, तो परीक्षा हॉल में आपको छोटे क्लासों में 2 घंटे का समय मिलता है, ऊंचे क्लासों में 3 घंटे का समय मिलता है। मान लो कि आपने उत्तर पुस्तिका में गलत उत्तर लिख दिया, लेकिन अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम परीक्षा हॉल में हो और परीक्षा का अवसर समाप्त नहीं हुआ है। आप जल्दी से उसको काटिए और सही उत्तर लिख दीजिए, तो नंबर मिल जाएगा कि नंबर कट जाएगा? मिल जाएगा।
तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते, भूला तो भूला बहुरी के चेतना। भूला सो भूला, जो बीत गई उसको कब तक रोगे। ऐसा होता है कि आदमी विगत भूलों का इतना ज़्यादा रोना रोता है कि समय उसका अफसोस और पश्चाताप करने में ही समाप्त हो जाता है। कुछ समय लगा देता है भूल करने में, और जब उसको होश हुआ तो मन उसे भूल सुधारने का अवसर नहीं देना चाहता है, इसलिए वो रोना, कल्पना, पश्चाताप करना, ग्लानि करना, पागल जैसा करना कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हमसे तो हमेशा हम ये गलती किए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि केवल रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम उसको सुधारो रे भाई। अभी अवसर है, अभी हम लोगों का जीवन है, अभी हम लोगों के शरीर में प्राण है, अभी हम लोगों का दिमाग बिल्कुल सही और परफेक्ट चल रहा है। आप लोग को पता है ना, 80 साल 75 साल 80 साल में दिमाग उस तरह का नहीं रह जाता है जैसा कि थोड़ी कम आयु में रहता है। सही बात है कि नहीं? तो अभी हम लोगों का दिमाग ठीक है, दिमाग से बढ़िया सोच पाते हैं, सही मार्ग का विवेक कर सकते हैं। तो जो गलतियां हुई उससे शिक्षा लो कि कौन सी गलती हुई और क्यों हुई, और दृढ़ संकल्प करो कि हमें गलती नहीं करना है। संकल्प, और फिर अपने को सुधार लो। भूला तो भूला बहुरी के चेतना, विस्मय की छुरी। ये विस्मय की छुरी क्या होगी? विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। आप लोग सबके सब टीका पढ़ चुके, 2 बार हो चुका है ना बीजक टीका आप लोग का, और भी ज़्यादा। विस्मय, यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि विवेक जो एक आश्चर्यजनक गुण है। हम लोग विवेक से परिचित नहीं हैं, परंतु सत्संग से जब हम लोग विवेक से परिचित होते हैं, विवेक मतलब क्या होता है? सही गलत में फर्क करने की क्षमता, सही गलत में फर्क करने की क्षमता, दोनों को भिन्न भिन्न करने की क्षमता कि ये गलत है, ये सही है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये आश्चर्यजनक गुण विवेक की छुरी से तुम अज्ञान को काट डालो। अज्ञान को काट डालो। संशय मतलब क्या होता है? संदेह। संशय मतलब होता है संदेह। संदेह कब उठता है? अज्ञान से उठता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये आश्चर्यजनक छुरा है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये विवेक से तुम अज्ञान को मिटा डालो, काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर दो कि नहीं भाई, हमें ये मार्ग बतलाया गया और हम अपना विवेक से विचार किए तो प्रतीत हुआ कि ये मार्ग सही है, सही मार्ग में हम जा रहे हैं, तो तुम सही मार्ग को स्वीकार करो और अज्ञान को रिजेक्ट कर दो। अभी हम लोग सोचेंगे कि हर समय हमारा मन केवल शुभ की ओर ही, शुभ को ही सही जचाए, ये संभव है क्या? अभी इस अवस्था में, साधक अवस्था जब तक है तब तक ऐसा नहीं संभव है कि हमारा मन हमेशा सही की ओर ही अग्रसर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं? पर मन किसी में अग्रसर हो रहा हो, उसके पहले हमारे पास अवसर है कि हम उस पर विचार कर ले कि जिस ओर मन जा रहा है वो सही है या सही नहीं है।
बिना, जो गुरु माँ बोलते हैं होश 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 होश, इसका अथवा सभी संत सभी लोग कहते हैं होश, इसके पीछे यही तथ्य है। क्या तथ्य है? कि अभी हम लोग साधक हैं, सिद्ध नहीं, तो हो सकता है कि मन गलत दिशा में चला जाए। ऐसा कोई दावा कर सकते हैं कि नहीं हमारा मन गलत दिशा में नहीं जाएगा? कोई नहीं दावा कर सकता है। अभी हम लोगों के मन पर उतनी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये सही बात है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आज सुबह जब कब ये बात नहीं बताते हैं, चल केवल बताते हैं आज सुबह गुरु माँ के भीतर दिमाग में आ गया विवेक भक्ति ज्ञान, तो दिल दिमाग अथवा रोम रोम ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाए। अब होने लगा कि हे प्रभु, नहीं कहा जा सकता है कि हमारा विवेक पूर्ण है, ये भी दावा नहीं किया जा सकता है कि हमारी भक्ति पूर्ण है अथवा हमारा ज्ञान पूर्ण है, पर प्रभु ये दावा अवश्य है कि आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं। हे प्रभु, कोई दावा नहीं, किसी भी गुण का कोई दावा नहीं है, पर ये दावा जरूर है कि आप पूर्ण हैं। आप हमेशा साथ रहिए और पूर्ण बनाइए। क्यों पूर्ण बनाइए? क्योंकि हम आपके हैं। संसार में आए अवश्य हैं, संसार के दुख सुख से प्रभावित भी हो जाया जाता है, कमो बेसी, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन फिर भी दिमाग में ये विवेक है अभी कि जिस बात की अनुकूलता प्रतिकूलता से दिमाग प्रभावित हो रहा है अथवा दुखी सुखी हो रहा है, वो सही नहीं है। समता में स्थिति हे प्रभु आप ही दे सकते हो, तो प्रार्थना आने लगा। क्यों? क्योंकि पता है कि अभी हम सब के सब साधक हैं, कोई सिद्ध नहीं है ना। तो साधक लोगों में मन में गुरु माँ को तो लगता है कि सबसे प्रबल जो चीज़ है वो है सुख दुख। कहाँ उठता है ये सुख दुख? मन में। बारीकी से यदि निरीक्षण किया जाए, सही सही निरीक्षण करो, गोलमाल नहीं, सही सही निरीक्षण करो, तो अभी भी हम लोगों का मन अनुकूलता में सुखी और प्रतिकूलता में दुखी होता है। सही? जहाँ अनुकूल होता है वहाँ बहुत अच्छा लगता है, प्रतिकूल होता है कहीं ना कहीं तो पीड़ा होती है, भले ही वो पीड़ा टिकाऊ हो या ना हो, पर पीड़ा होती है। जो समता है, सदगुरु कबीर साहब भी कहे, शोक बधावा सम करी जाना, ताको बात इंद्रहु नहीं जाना, बीजक में है ना। शोक और बधावा, बधावा मतलब बधाई, मतलब सुख, मतलब आनंद। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शोक बधावा सम करी माना, दुख और सुख को जो बराबर माना, ना दुख में बहुत विचलित हुआ, ना सुख में अकड़ कर गुब्बारा बना। जो दोनों को सम करके जानता है, उसके रहस्य को, उसके अंदरूनी स्थिति का कल्पना देवता लोग भी नहीं कर सकते। शोक बधावा सम करी माना, ताको बात इंद्रहु नहीं जाना। उनकी स्थिति, उनकी मनोभावना को इंद्र भी नहीं समझ सकते।
लपसी लवंग गने एक सारा। लपसी, आप लोग लपसी खाए हो कभी? खाए हो ना? टेस्टी लगता है क्या? टेस्टी लगता है। लवंग मतलब क्या होता है? नमक, नमक, नमक। लपसी लवंग गने एक सारा। जो लपसी और नमक दोनों को एक जैसा देखते हैं। हाँ, जैसे सदगुरु कबीर साहब अपने समय की भाषा लोकंदे वगैरह बोले कि नहीं? गो लोकंदे जाई, अभी ना आप लोग सुने, गो लोकंदे, लोकंदे कर तो लोकदन हो गया। तो यहाँ लपसी पक्का है कि सदगुरु कबीर साहब के समय में भी चलता होगा। ये लपसी का व्यंजन 600-700 साल पहले भी चलता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लपसी और लवंग नमक को एक जैसा समझा। धन्य। जैसी भित्ति तैसी है नारी, राजपाट सम गने उजारी। जैसी भित्ति, भित्ति मतलब क्या होता है? दीवाल। तो दीवाल को देखकर आप मुग्ध होते हैं? दीवाल को देखकर आप विकार ग्रसित होते हैं? होते हैं क्या? क्या मजेदार बात है। नारी से, तुम्हारे लिए जैसी भित्ति वैसे स्त्री। जैसी भित्ति तैसी है नारी, राजपाट सम गने उजारी। जैसा राजपाट वैसे ही उजाड़। मतलब क्या? जैसा सुख वैसा दुख। पर हम लोगों में अभी ये क्वालिटी नहीं है। इस बात को सहज ही स्वीकार करना चाहिए कि ये क्वालिटी अभी हम लोगों में नहीं है। लेकिन मन किसी भी बात को लेकर दुखी हो रहा हो, तो क्या हम लोग अपने मन को नहीं समझा सकते हैं कि दुखी होने से क्या दुख की परिस्थिति चली जाएगी? बताइए। दुखी होने से, दुख से उबरने के लिए जो हम परिश्रम कर सकते उसमें निश्चय ही कमी आ जाएगी। बुद्धि काम ही नहीं करेगा। इतने टेंशन में रहेंगे कि दिल का धड़कन बढ़ जाएगा और थोड़ा विचलित जैसा लगेगा, और अकबका के हम लोग जो सही कदम उठाना चाहिए उसे हम चूक जाएंगे। तो जब दुखी हो रहा हो, दुख सुख मन में होता है ना, तो जब मन बहुत दुखी हो रहा हो, तत्काल हमें विवेक का छुरी तैयार रखना चाहिए और अंदर ही अंदर विवेक करना चाहिए कि क्या मेरे दुखी होने से दुख की परिस्थिति चली जाएगी? क्या मेरे दुखी होने से प्रतिकूलता हट जाएगी? हटेगी। जो उचित पुरुषार्थ है उसे आप कीजिए। पुरुषार्थ को छोड़ने के लिए ना सदगुरु कबीर साहब कहते हैं और ना ही गीता कहती है। हो सकता है कि आपके मन में विवेक आए, लेकिन मन फिर से अपना ताश का पत्ता आगे कर देगा। क्या करेगा वो? अभी आप विवेक कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रतिकूलता का एहसास अथवा दुख दब जाएगा, लेकिन थोड़ी देर तक के लिए मन चुप रहेगा, फिर वो घात लगा के आक्रमण करेगा और फिर से दुखी करेगा, है ना। हमेशा विवेक का छुरा लेके रखना होता है, कोई उपाय नहीं है। और इस छुरे से बलि देना है, यही असली बलि है, यही असली कुर्बानी है। मन में ऐसे विचार आए जिससे हमारी अशांति बढ़ रही है, जिससे हम वेदना अथवा विकारों में बह रहे हैं, तत्काल
विवेक का छुरा तैयार है, काट दो, भगवान पे चढ़ा दो। लेकिन ये विकार इतना आसान नहीं है जाना। जैसे राम जी रावण का सिर काटते रहते, काटे, पर फिर से उसमें सिर आ जाता था, आता है ना, फिर से सिर आ जाता है। आप लोग बीजाक्षर का एक रक्त बीज का नाम सुने होंगे। तो जब देवी प्रकट हुई और उनका वध करती थी, तो जहाँ पर उसका रक्त का बूंद गिरता था, वहीं से एक नया असुर रक्त बीज तैयार हो जाता था। उसको मारी, फिर उस एक नया, फिर से एक नया, चारों तरफ भर गया रक्त बीज असुर। ये सब कहानियाँ वस्तुतः हम लोगों के मन की बात कही जा रही है। अभी आप विवेक लेकर अपने मन से दुखद विचारों को हटा दिए। आपको लगता है कि एक बार आप हटा देंगे तो वो आएगा ही नहीं? थोड़ा सा आत्म विश्लेषण करेंगे ना हम लोग, मनोविश्लेषण करेंगे, तो काहे को साइकोलॉजी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता आएगी। हम लोग स्वयं ही एक मनोवैज्ञानिक बन जाएंगे। अभी आप मन से अशांति कर विचारों को धक्का दे दिए। ये रावण है भाई, ये रक्त बीज है। एक बार आप धक्का देंगे तो कुछ उपाय करना होगा इसके लिए। उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। फिर से आ गया वो विचार, फिर से उसको विवेक की छुरी से काट दीजिए। ये हिंसा नहीं है, परम अहिंसा है। थोड़ी आपको लगेगा कि हमने ठीक कर लिया, विवेक आ गया, मन थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जाएगा। लेकिन कितना देर बोलो? हट, आधा घंटा, 1 घंटा, पल 2 पल। तो हम लोगों को हमेशा विवेक का छुरा रखे रखना होगा। पता नहीं कब शत्रु आक्रमण कर दे। याद है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने भक्तों को कहा कि 5 ककार को हमेशा अपने साथ रखना है, जिसमें एक था कृपान, है कृपान। तो फिर हम लोगों को हमेशा विवेक का छुरा को तैयार रखना होगा। विस्मय की छुरी, कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब कहे, भूला तो भूला बहरी के चेतना। जो भूल हुई सो हुई, अब ही चेत जाओ। जैसे परीक्षा हॉल में गलत उत्तर लिखा गया, लेकिन कॉपी जमा करने से पहले दिमाग में आ गया कि ये गलत उत्तर है, हमें सही उत्तर है ऐसे होगा, ये लिखना है, तो जल्दी से उसको काटो और नया उत्तर जो सही है उसको लिख डालो। तो हम लोग आज तक जीवन कैसे जिए, किस अज्ञान में जिए, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सुदृढ़ होइए कि नहीं, ये गलती है, ये गलती हुई, अब उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बार बार उस गलती को करने के लिए आपका संस्कार उकसाएगा। इसी की चर्चा गुरु माँ ने किए थे ना कार्यक्रम में। तीसरा दिन तमस क्या करता है? यथास्थिति बना के रखने की कोशिश करता है। स्वाभाविक है। तो आप एक नया संस्कार अंदर डाल रहे हैं, तो तमस इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो चाहेगा कि यथास्थिति बनाए रखें, जैसा है वैसा ही बना के रखें।
तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है कि यथास्थिति बनाए रखें। जैसे पहले हमारा स्वभाव था उसी तरह अभी भी स्वभाव बन के रहे, वो कोशिश करता है। तो इस कोशिश में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। यही असुर और देवता का युद्ध के रूप में वर्णन किया गया। देवासुर संग्राम आप लोग पढ़ते रहे ना, कभी देवता जीत जाते हैं और कभी असुर जीत जाते हैं। इसी को कौरव पांडव का युद्ध आप समझ सकते हैं। यही कौरव पांडव है। एक बात से हम लोगों को थोड़ा ढाढ़स मिलेगा कि अक्सर देवता ही जीतते हैं। और साथ साथ में कौरव पांडव में पांडवों के पास सेना भले ही कम थी, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण थे, इस कारण वे जीते, है ना, जीत गए। उन लोगों के पास ज़्यादा बहादुर कौरवों के पास भले ही थी, साधन संपन्न थे वे, क्योंकि उनके पास राजपाट था, ढेर सारा पैसा था, तो उसके द्वारा वो अपने सेना को लंबा से लंबा बना लिए, है कि नहीं। लेकिन जीत पांडवों की हुई। तो बार बार हार भी जाओ तो भी बार बार उठकर खड़ा हो जाओ। सदगुरु कबीर साहब की बानी है ना, गिरत परत चढ़ ऊंचा, है ना, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा, गिरते पड़ते भी ऊपर उठो। हमेशा प्रयत्न करो कि इस देवासुर संग्राम में ईश्वर की करुणा हमारे साथ है, और सद्गुरु का उपदेश और सद्गुरु का दिया हुआ विवेक हम लोगों के पास है। तो हिम्मत ना हारो, मन रे हिम्मत ना हारो, है ना, हिम्मत मत हारो। बताओ, आप अच्छे बन जाते हैं, आप महान बनते हैं, आप श्रेष्ठ बनते हैं, तो लाभ किसको है? एक और नई बात सुन लो, लाभ ईश्वर को है। कैसे? अरुण जी का बेटा विकास जी यदि श्रेष्ठ बन जाता है तो उसको तो लाभ है ही, पर बाप को क्या कम लाभ है? बाप को क्या कम लाभ है? नहीं है। तो वो तरक्की करे, वो उन्नति करे, इसमें बाप सहयोग करता है कि नहीं? करता है ना। तो हम लोग अच्छे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, तो क्योंकि ईश्वर के संततियां हैं हम सब, तो उनका भी लाभ है। हम उनके निकट पहुँचेंगे, उनकी सृष्टि सुंदर बनेगी, तो उनका लाभ नहीं है? तो उनका लाभ है तो वे हम लोगों को सहयोग करेंगे कि नहीं? तो फिर चिंता क्या बात। हम लोग दुष्ट बनते हैं तो किसको लाभ होता है? शैतान को। शैतान को हमारी तो हानि होती ही है, हमारा तो हानि हो ही रही है, पर हमारी हानि में, ईश्वर की हानि में शैतान का को लाभ है। तो ये शैतान और भगवान दोनों का संघर्ष अंदर चल रहा है। पावरफुल कौन है? तो चिंता किस बात की? हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ो। हो गया समय समाप्त। मेरी बात समझ में आ गई सबको? कभी कभी भगवान का लाभ करा देना, फूल वूल चढ़ाने से उतना उनको लाभ नहीं होता है जितना हम लोग अच्छे बनते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो वो भी वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उनका हम लोगों के प्रति सच में प्रेम है। सोच सकते हो, जब गुरु माँ
सबसे प्रेम कर सकते हैं तो वो कितना करते होंगे। और कुछ? आप लोग रेडी हो विवेक का चाकू लेकर?